हाय आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रक्षाबंधन, तो इसलिए मैंने पिछली रात जो आईब्रोज पे मेहंदी लगाई थी उसका कलर ऐसा दिख रहा है, जो मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी अच्छा आया है। मुझे ध्यान आया है कि मैं गुनगुन का ना वो फ्रॉक वाला जो नए कपड़े मैंने लिए थे इसके लिए वो लाना ही भूल गई। और जो मुझे इसे आज के डे स्पेशल डे पे पहनाना था, पर वो ना दिमाग से ही निकल गया कि मैंने लगता है मैं जल्दबाजी में ना पैकिंग में भूल गई। और अब मैं ना उसको ये वाली फ्रॉक पहनाने वाली हूँ, क्योंकि अब यही चॉइस है, यही नहीं पड़ी है मेरे पास। पुराने कपड़े तो सब रह गए। तो यहाँ ना मेरी मम्मी मेरे लिए लेके आई है चूड़ियाँ। ये हरी हरी चूड़ियाँ हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कहा था मम्मी को मुझे चूड़ियों की जरूरत है, तो ये बैंगल्स मेरे लिए लेके आई है। कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे अच्छा लगा ये कलर, क्योंकि कांच की चूड़ियां ना मुझे बेहद ज्यादा पसंद है। मुझे ना साड़ी और चूड़ियों का जो इंडियन वेयर होता है ना उसका काफी शौक है। शादी के बाद से ना मुझे बहुत ज्यादा शौक पड़ा है। शादी से पहले मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, लेकिन शादी के बाद ना मुझे इंडियन ड्रेसेस पहनने का शौक चढ़ा हुआ है। तो मैंने गुनगुन को नहला दिया था, खुद भी नहा गई थी, और यहाँ पे मैंने उसको प्यारी सी फ्रॉक बनाई जो उसकी दादी ने सिली थी। अच्छी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे को जल्दबाजी में यही कपड़े मिले। मेरे ना भाई को बहुत ज्यादा लेट हो रहा था ड्यूटी के लिए, क्योंकि इसे जाना था, इसका ऑफ नहीं था। तो मैंने ना जल्दबाजी में इसको खड़े खड़े ही राखी बांधी, क्योंकि आज मेरा मूड खराब कर रखा था मेरे दोनों भाइयों ने। तो मैं ना बहुत ज्यादा लेट हुई, बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। जो मेरा बहुत ज्यादा बहुत कुछ करने का मूड था, पर इन्होंने ना मूड ही खराब कर दिया। पीछे से मेरा भाई बड़बड़ा रहा है, मैं उस पर गुस्सा कर रही हूँ, और इसको राखी भी ना गुस्से में ही बांध रही हूँ। तो यहाँ पे ना इसको ना ये बहुत जल्दी कह रहा था, दीदी जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। 3 बार ये वापस गया, फिर वापस आया। और ये भी मेरे पे काफी गुस्से में था, मैं भी इस पे गुस्सा हो गई थी। मतलब हमारा ना बहुत ज्यादा मूड खराब था। मैंने इसका कर रखा था, इन दोनों ने मेरा कर रखा था। और मेरी दोनों बहनें तो बहुत खुशियां मना के ना पापड़ खा कू के, जो भी अच्छा खाना था, मस्तियां कर रही थी। और मेरे यहाँ तुलसी बड़ी हो। मेरे छोटे वाले भाइयों को ना इन्होंने नीचे वाले फ्लोर पे ही राखियां बांधी थी, और अकेली मैं बची थी। मुझे नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मैं गुनगुन को दूध पिला रही थी। और इतने में मेरा भाई भी गुस्सा हो गया कि अब मैं जा रहा हूँ, दोपहर का टाइम हो गया और आप अभी तक तैयार नहीं हुए और मैं जा रहा हूँ। तो मुझे ना बहुत बुरा लगा। मैंने कहा तू जा रहा है तो जा। मैं बिना तैयार हुए ही ना घर के कपड़ों में ही मैंने इसको राखी बांध दी। अब ये गुस्से में गया तो उसने बोला चलो दीदी ठीक है आप बांध दो, मूड मत खराब करो। तो मैंने ऐसा लड्डू खिलाया और ये ड्यूटी के लिए चला गया। और यहाँ पे इसने मेरे पैर छुए, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जो शादी से पहले थे। और जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार आता है इस पे, क्योंकि ये अभी भी ना बड़ा नहीं हुआ। मेरा भाई इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी अभी भी ये बच्चे जैसा ही है। तो मैं ना चूड़ियां पहनते हुए मेरा हाथ कट गया। उससे पहले भी मेरा 2 बार हाथ कट गया था। मतलब आज का दिन ना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। सुबह से मेरा 2 बार हाथ कट चुका है, तो खून से लिखी जा रही है ये राखी। तो यहाँ पे मेरी बहन राखी, जो ऑलरेडी राखी के वाले दिन मेरे भाई को राखी बांध रही है। और ये इतनी चंट है कि ये ना सुबह पहले से ही तैयार होकर, और ये इन्होंने मुझे आज बिल्कुल भी अनप्लान चीजें करनी शुरू कर दी। मतलब शादी के बाद ना इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि दीदी तैयार भी होना है और हमें ये सारी चीजें करनी है। मुझे अकेला ही छोड़ के इन्होंने सारा प्लान कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार जो राखी बांधोगे इसका मैं ब्लॉग शूट करूंगी, और तो मेरे सामने बांध रहा है। तो ये मेरा भाई बड़ा वाला है, ये मेरे से छोटा है, पर ये सारे रसगुल्ले लेके आया और अपने लिए स्पेशल लेके आया कि मैं यही मिठाई खाऊंगा। हमने इसके लिए ना मोतीचूर के लड्डू रखे थे, पर इसने बोला नहीं मुझे ना यही रसगुल्ले खाने हैं। और यहाँ पे राखी ने भी अच्छे से ठूस लिया है, क्योंकि इसको ना ठूसने का बहुत शौक है। दिखने में पतली है पर खाती ज्यादा है। और यहाँ पे राखी ज्योति ने भी ना आज बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनी थी। मुझे बताया नहीं कि इसके पास ये पिटी सी ड्रेस पे, और ये इतनी सुंदर भी लगती है। कभी कभी मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये ना कुछ भी तैयार होती है मुझे नहीं बताती है। तो यहाँ पे ये अच्छी सी ड्रेस पहन के बहुत अच्छा सा ड्रेसअप करके आई थी, पर मैं ना इसकी फोटोज लेना भूल गई। और हमारा ना जो क्लिप्स थी वो यहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि इसे बाहर जाना था और मेरी दोनों बहनों को बाहर जाना था। अपना एक स्पेशल डे उन्होंने बनाया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बाहर जाने का प्लान था इनका। तो यहाँ पे मेरे भाई ने सबको मिठाई खिलाई, पर मुझे नहीं खिलाई। तो अब आई मेरी बारी। मैंने जैसे इसको राखी बांधी, इसका मेरा पंगा शुरू हो गया। हमारी ना रोज लड़ाई हो जाती है, और यहाँ पे भी मेरी रक्षाबंधन वाले दिन, आज राखी का डे है, स्पेशल डे है, और फिर भी मेरी लड़ाई हुई है। तो मैंने इसका बहुत लंबा चौड़ा तिलक लगाया बदला लेने के लिए। अब वैसे तो ले नहीं सकती, तो इसी बात पे मैं इससे बदला लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा मूवमेंट होता है जहाँ पे ये बोलता नहीं। मैं ना ज्यादा महंगी चीजें खरीद नहीं पाई, क्योंकि मैं घर से बाहर गई नहीं, मम्मी थी नहीं मेरी। तो हमने ना कुछ भी ज्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं की। सोचा तो बहुत कुछ था, पर मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ भी खरीदने का। तो मैंने ना बहुत सस्ती राखी ना अपने भाई के लिए ली। तो यहाँ पे ना मुझसे लड़ाई कर रहा था कि आपने मेरे को इतनी सस्ती राखी बांधी, तो मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा नहीं। तो मेरे ना दिमाग को कुछ नहीं आया, तो मैंने ना बहुत सारी राखी इकट्ठी करी। और मेरी जो बड़ी बहन है ना वो हमारे पास है नहीं इस टाइम, तो फिर मैंने उसके बदले का भी और अपने बदले का भी 5 से 6 राखियां आपस में जोड़ के इसको बांध दी।
10 रुपए की एक राखी थी, कम से कम 200 रुपए की तो हो गई, क्योंकि 5 राखी थी। तो 5 मेरी, 5 मेरे बहन की, तो 10 राखी मैंने उसको एक साथ जोड़ के बांध दी। जिससे ना वो बहुत गुस्सा हो गया, कह रहा इतना सारा राखी क्यों बांध रहे हो आप मुझे, क्योंकि इसे महंगी राखी चाहिए थी, तो सस्ती राखी को मैंने महंगी बना दिया। और अब ये ज्यादा खुश तो है नहीं, पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इसका बनता हुआ मुंह देख के। लेकिन अब इसने मुझे, मैंने सोचा इसे ये मुझे बहुत महंगे गिफ्ट्स देगा, पर इसने मुझे दिए नहीं। तो यहाँ पे ना हम दोनों बहुत ज्यादा हंस रहे, तो मम्मी बोल रही थी तूने महंगी ले आती, मैंने कहा मेरे पास पैसे थे नहीं, और मैं महंगा नहीं ले सकते थे क्योंकि मैं घर से बाहर गई नहीं। तो जो घर में मिली, मुझे घर के आसपास मिली, मैंने वो बांध दी। वैसे भी प्यार होना चाहिए, और बाकी चीजें मायने नहीं रखती है। तो मैंने वहाँ, मेरा प्यार है कि मैं अपने भाई के लिए राखी लेके आई हूँ और मैंने उसे बांधी है। बाकी है ना, रसगुल्ले के लिए लड़ाई कर रहा था, ये आखिरी रसगुल्ला रह गया था जो उसने खाया, पूरा डब्बा खा चुका है। मैंने बोला मैं खिलाऊंगी, तो बोला नहीं मैं खुद खाऊंगा, क्योंकि उसे ना वो जो ग्रेवी होती है ना, चीनी वाली जो ग्रेवी होती है, जिसे रस भी कहते हैं, हाँ चाशनी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने बोला ना खिलाऊंगी, तो मैं, तो ये कह रहा कि ना मैं खुद खाऊंगा। मैंने बोला ना मैं खिलाऊंगी, तो यहाँ पे ना मैंने जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिया। और जैसी वो ठूस रही थी, तो ये माना ही नहीं। मैंने बोला ना मैं खुद खिलाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने ऐसे जबरदस्ती चाशनी ठूस दी इसके मुंह में। छोटा है ना, तो हाथ पैर भी चला सकते हो, इतना तो मेरा हक बनता है। तो मैं ना इसको बचपन में भी बहुत मारती थी और अभी भी बहुत मारती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके मुंह में जबरदस्ती से ठूसी, तो ये भाग गया। इसने एक भी रसगुल्ला मेरे को नहीं खिलाया, जो मेरी छोटी बहनों को तो इसने अपने हाथ से वापस खिलाया, मुंह उसका भी मुंह मिठा गया, पर मुझे नहीं किया। और यहाँ पे इसने सिर्फ मुझे 20 रुपए दी। ऐसे तो राखी भी मेरी 20 रुपए की ही थी, पर इसने मुझे दिए भी 20 रुपए। तो यहाँ पे मेरे पापा ने कहा हम एक अच्छी सी फोटो लेते हैं, पर मेरे पापा ने कुछ भी कपड़े नहीं पहने और वैसे ही घर के लिए। यहाँ पे राखी ज्योति ने मेरे से एक छोटी सी पिक ली, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे इसने ज्यादा हेयर स्टाइल किया नहीं, पर ड्रेस अच्छी लग रही थी। मैं यहाँ पे कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आईब्रोज पे मैंने कलर नहीं किया था, तो कह रही थी दीदी आपकी आईब्रोज अच्छी लगी है। मेरी मम्मी भी यहाँ सिंपल साड़ी में आई, क्योंकि मम्मी ड्यूटी से आई थी, तो मम्मी को डे ऑफ मिलता नहीं है। तो वहां पे जैसी भी थी वहां पे, प्लीज कमेंट में मुझे उल्टा सुल्टा मत लिखना, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद सजी हूँ। तो आप मुझे बताना मैं यहाँ कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ये साड़ी भी मम्मी की है, जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने जो ब्लॉग शेयर किया था। मैं ना ज्यादा मेकअप या चीजें कर नहीं पाई, लिया तो बहुत कुछ था, सोचा भी बहुत कुछ था कि अच्छे से तैयार होंगे, पर कर नहीं पाई। जितना किया है उतना मैंने आपको दिखा दी है। ज्वेलरी भी मम्मी की दी हुई है, कपड़े भी मम्मी के ही हैं, ब्लाउज मैंने खुद सिलवाया है। तो मैं यहाँ पे कैसी लग रही हूँ, और मुझे आपका जो मेरा ये छोटा सा मेकअप है, आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से तैयार नहीं होती। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।